में एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना है। जापान का केंद्रीय बैंक शुक्रवार को ब्याज दरों का फैसला सुनाएगा और अनुमान है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद जापान में ब्याज की दर 30 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच जाएगी। जापान के केंद्रीय बैंक ने कई वर्षों के बाद पिछले साल मार्च से ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत की थी। सर, ब्याज दरों की बढ़ोतरी का फैसला आएगा नहीं आएगा, जैसे लग रहा है कि आना तय ही माना जा रहा है, कितना असरदार होगा ये? सबसे बड़ी खबर आज मुझे लगता है 18-19 दिसंबर के बाद दुनिया के बाजारों में बड़ी उथल पुथल संभव है, क्योंकि जापान जो करने जा रहा है उसकी उम्मीद कभी की नहीं गई थी। जापान दुनिया में सबसे सस्ती पूंजी देने वाला देश था। हम इससे पहले भी विस्तार से आपको बता चुके हैं जापान के कैरी रेट का जो संकेत मिल रहे हैं, उसे जापान की पॉलिसी रेट करीब करीब 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगी और 0.75 के आसपास पहुंचेगी। इसके साथ जापान अपने भविष्य के ब्याज दरों में की बढ़ोतरी का संकेत भी देगा। जो गवर्नर हैं युइदा, उन्होंने पहले ही इस हाइक का एक तरह से संकेत दिया है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन जापान की 2% से ऊपर है, तो 1% के आसपास का एक रेंज कल इस संकेत में आ सकता है। बाजार देखने की कोशिश करेगा कि अगली रेट हाइक या बैंक ऑफ जापान का जो अगला चार्ट है वो क्या कहता है इस बढ़ोतरी के बाद, और जो रेट का पाथ है 2026 में क्या रहने वाला है। जो सूचनाएं वहां से निकलकर सामने आ रही हैं उसमें 1 या 2 रेट हाइक इसके बाद और भी हो सकती हैं, और इसका बड़ा असर हमें येन की मजबूती के तौर पर दिखाई देगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बड़ी उठापटक होगी, और जैसा हम बताते रहें कि जो सस्ता कैरी रेट था वो वापस लौटना शुरू करेगा। सबसे ज़्यादा दबाव दिखेगा क्रिप्टो पर आने वाले दिनों में, क्योंकि क्रिप्टो में सस्ते पैसे से रिस्क लिए जाता था और लेवरेज्ड बेट्स होती थी, तो क्रिप्टो में आने वाले दिनों में गिरावट हो सकती थी। ग्लोबल बॉन्ड और इक्विटीज़ पर इसके बड़े असर आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। इस सबकी निगाहें 17-18 तारीख की इस बैठक पर है।